channel Mother Microbiology. Myself Ashita Gehaiwar. So once again I am back with my new video. So today is the video about the polythene. What is polythene and which polymer it is consist of and how it alive for thousands of years and why it's easily capable to burn. तो सबसे पहले बात आती है कि ये हजारों साल तक रह मतलब कैसे चल सकता है और इतनी जल्दी ये जल कैसे जाता है, अगर जलता है तो क्यों जलता है एंड ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसकी वजह से ये इतने टाइम तक स्टेबल रहता है। तो इसके अंदर आता है पॉलीइथिलीन। एक्चुअली जो पॉलीथीन होती है वो बनी होती है पॉलीइथिलीन से, जिसकी वजह से उसके अंदर इथिलीन की चैन होती है, कार्बन बॉन्ड होता है एंड साथ में चैन होती है इथिलीन की, जिसके वजह से उसका एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है। एंड जब वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है तो वो इजीली जो है ब्रेक नहीं हो सकती, इजीली वो खराब नहीं हो सकती, वो इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो सॉइल में बिल्कुल भी इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकती। इवन इसको काफी टाइम तक अगर आप कहीं भी छोड़ेंगे तो इट विल स्टिल रिमेन एट द सेम प्लेस फॉर 100 to 1000 ईयर्स एंड अलॉन्ग। क्योंकि इसके रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन अलग तरीके का है। जब हम बात करते हैं कि इथिलीन के अंदर कौन से बॉन्ड आते हैं तो सबसे पहले बात आती है कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड के, यानी कि सी एंड सी। कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड आता है जिसकी वजह से ये स्टेबल रहता है एंड लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ड्यूरेबल रहता है, साथ साथ फ्लेक्सिबल रहता है, इजी टू हैंडल रहता है एंड काफी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्स आते हैं। पॉलीथीन की वैरायटी में आप देखते हैं तो हर एक माइक्रोन का अलग क्वालिटी प्रोवाइड होती है। अगर आप किसी भी माइनस का देखेंगे माइक्रोन को तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, और कम से कम का देखेंगे उसकी अलग अलग माइक्रोन होगी। एंड जो फूड में जो आप एक थिक पॉलीथीन देखते हैं जिसको कवर किया जाता है, रैप किया जाता है, उसकी माइक्रोन अलग होती है और उसकी जो पॉलीथीन होती है मतलब पॉलीइथिलीन जो होती है वो अलग मटेरियल की बनी होती है, जिसके वजह से फूड को उतना नुकसान नहीं होता जितना किसी भी ज्यादा माइक्रोन वाले पॉलीथीन से होता है। इसके बाद आता है कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ये जलती है, जब इसको हीट मिलती है दैट हाउ इट इजीली गेट बर्न, जब ये बर्न होती है तो इसके ये जो कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो ये डिसोशिएट होता है तो इसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। और वो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे कि क्योंकि उसके अंदर हेक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। हेक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से वो चीज वहां पे ब्रेक हो रही है। तो इसमें हेक्सोथर्मिक में आता है, साइड प्रोडक्ट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट इज H2O। तो इसकी वजह से जब वो अलग हो जाती है एंड साथ ही साथ में इसमें अदर पोटेंशियल टॉक्सिक गैसेस भी हैं जैसे कि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके जो कि इसका एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, फ्लेक्सिबल है, इजी टू हैंडल है। साथ साथ इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर ये लंबे समय तक चल सकता है तो उसके वजह से बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में एक पॉल्यूशन भी बनता है, क्योंकि ये जब डिग्रेडेबल नहीं है, जब ये डिकम्पोज ही नहीं होगी तो वो इन्वायरमेंट से जाएगा कैसे? क्योंकि अगर आज यहाँ से किसी ने लिया है तो वो दूसरी जगह पे कंपोज होगा, उसके बाद में वो कहीं और भी गार्बेज को डिकम्पोज कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो खुद की साइकिल है उसको डिकम्पोज करने की वो नहीं होगी। तो इसकी वजह से अभी भी वर्क चल रहा है दैट हाउ टू टोटली अवॉइड द यूज ऑफ पॉलीथीन, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एज वी ऑल नो देयर वेरियस ऑफ द स्कीम्स हैज इंट्रोड्यूस्ड जहां पे पॉलीथीन को यूज करने के लिए ऊपर काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाते हैं, बट स्टिल देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर। सो दैट्स व्हाई देयर इज रीजन कि पॉलीथीन को यूज करना बंद नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि हीट का मैंने बताया, अब यही क्योंकि पॉलीथीन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ ही है, लेकिन वो पॉजिटिव इम्पैक्ट एक एसेंशियल सोर्स का काम करते हैं हमारी डेली लाइफ में। लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं जब मिशन मंगल जैसे हम सबने देखी है, उसमें एक मैसेज है जो कि जब मिशन मंगल हुआ था दैट इज जब मार्स पे गए थे, उस टाइम पे जो ट्रांजिस्टर्स बनाए गए थे तो उस ट्रांजिस्टर्स में अपने बजट को मेंटेन करने के लिए पॉलीमाइड का यूज किया गया था। और पॉलीमाइड जो होती है वो होती है पॉलीइथिलीन का ही एक सोर्स है। पॉलीमाइड एक पॉलीइथिलीन का ही सोर्स है, और क्योंकि ये पॉलीइथिलीन का सोर्स है तो दैट इज इट इज अ सोर्स ऑफ पॉलीथीन। तो ये जो है स्पेस क्राफ्ट में इसका यूज होता है, क्योंकि
हमें ट्रांजिस्टर को स्पेस में भेजना था, तो वहां पर पॉलीमाइड का यूज किया गया था, जो कि पॉलीथीन का ही काम करते हैं, जिससे ट्रांजिस्टर में उसको फिक्स करके और उसका काम उसने किया था। क्योंकि वो कितने भी समय चाहे पानी में रहे, चाहे वो हीट से रहे, चाहे वो केमिकल्स के आए, चाहे वो किसी भी सराउंडिंग में रहे, वो इजीली अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अडेप्ट हो जाती है, जिसका खुद का कोई भी एक जल्दी से डिग्रेडेशन का टाइम नहीं आएगा। तो उन सब चीजों को सफर करने के लिए ट्रांजिस्टर में पॉलीमाइड को ही फिट किया गया था। तो यहाँ पे एक पॉलीथीन का ये यूज हुआ, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर किसी भी आप ओशियन के साइड देखें या लेक के साइड देखें, रिवर के साइड, जो भी आपका वाटर टैंक देखें, कहीं भी देखें जहाँ पे पानी का सोर्स अच्छा होता है, वहां पे अगर पॉलीथीन ज्यादातर इकट्ठी पड़ी मिलती है, क्योंकि पॉलीथीन कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकती बाय नेचुरल। सो स्टिल देयर वर सो मेनी वर्क्स अबाउट टू डिग्रेड इट आल्सो हैपनिंग in our society. So last I would like to say through this video, इस वीडियो के थ्रू हमें पॉलीथीन से जुड़े कुछ उसके इंपॉर्टेंट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में पता चला। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज प्रेस द बटन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब इट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू सो मच।